हेलो दोस्तों, और आपका स्वागत है इस चैनल के ऊपर में। पिछले एक हफ्ते से या पिछले 3-4 ट्रेडिंग दिनों से हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट जो है वो कंटिन्यूसली गिरते हुए नीचे आ रहा है और आज तो निफ्टी 50 में -2% की गिरावट दर्ज हुई है। तो ऐसे सिचुएशन में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड आप चुने, क्योंकि जब मार्केट बुलिश होता है ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 10 में 6, 7 या 8 स्टॉक होते हैं वो अच्छा ही परफॉर्म करते हैं। लेकिन जब मार्केट में गिरावट आती है, जब मार्केट में करेक्शन आता है या ट्रेंड रिवर्सल होने वाला होता है, उस समय जो सही में अच्छा परफॉर्मिंग स्टॉक्स है उनको चुनना जो है वो एक बहुत ही स्पेशलिस्ट टास्क है। और वहां पर अगर आप आपका स्किल सेट हासिल कर लेते हैं तो फिर आप बुरे मार्केट के डेज में भी अच्छे स्टॉक्स चुन के वहां से फायदा ले सकते हैं। तो आज इस वीडियो में भी हम कुछ ऐसे ही 2 स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं। एक जो कि आप देख ही रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ONGC है, जिसका हम यहां पर एक एनालिसिस करेंगे। हम टॉप टू बॉटम अप्रोच अपनाएंगे, प्राइस एक्शन के टूल से जानेंगे कि आपका एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस कहां पर रह सकता है, ट्रेंड लाइंस निकालेंगे चार्ट के ऊपर में, इस प्रकार से हम ONGC में हमारा एंट्री ले सकते हैं। क्या ये सही समय रहेगा या फिर आपको और 1-2 दिन वेट करना पड़ेगा एक सटीक एंट्री पाने के लिए, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही में और एक स्टॉक पिक मैं आपके साथ शेयर करूंगा इन दी लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो, जो काफी बुलिश नजर आ रहा है इन स्पाइट ऑफ दिस करेक्शन विच इज देयर इन द स्टॉक मार्केट, नॉट ओनली इन इंडिया बट वर्ल्ड वाइड। हम देख रहे हैं कि गिरावट हो रही है स्टॉक मार्केट्स में, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले यहां हम देख रहे हैं ONGC का ये स्टॉक, और ONGC के इस स्टॉक में जैसे कि हम सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम देख रहे हैं, उसको हम चेंज करते हैं और चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। और वीकली टाइम फ्रेम में यानी थोड़ा हम मीडियम टर्म व्यू देख लेते हैं ONGC का किस प्रकार से है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है मीडियम टर्म व्यू यानी वीकली टाइम फ्रेम है ये ONGC का, और ये बहुत ही बेहतरीन चार्ट पैटर्न है। बहुत ही बेहतरीन चार्ट पैटर्न ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ है। डबल बॉटम का ये एपेक्स था और इसी एपेक्स पे यहाँ पर ब्रेक होने के बाद में प्राइस ने सपोर्ट लिया है। सो लेट्स मार्क ऑल दीज लेवल्स विद द हेल्प ऑफ ट्रेंड लाइंस, एंड ट्रेंड लाइंस की हेल्प से हम एग्जैक्ट लेवल्स भी पहचान पाएंगे। तो यहाँ हम ट्रेंड लाइंस निकालते हैं। इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ फॉर लेस कंफ्यूजन, और इस तरीके से आप देखिए। सबसे पहले हम ये एक ट्रेंड लाइन यहाँ निकाल लेते हैं जो कि हमें फ्यूचर टारगेट निकालने के लिए यूज़फुल रहेगा। ये एक ट्रेंड लाइन है, और करंटली जो ट्रेंड लाइन हम निकालेंगे वो करंट लेवल्स पे हम ट्रेंड लाइन निकालेंगे वो है ये एपेक्स के ऊपर में, जो कि डबल बॉटम का एपेक्स है। और इसको हम थोड़ा एक्सटेंड इस तरीके से कर सकते हैं, आप इसको ट्यून भी कर सकते हैं। एनी हाउ यहाँ पर ये डबल बॉटम का लेवल भी हम मार्क कर लेते हैं। थोड़ा इस तरीके से हमें इसको फाइन ट्यून करना पड़ेगा। तो दीज आर दी लेवल्स, एंड ये लेवल्स हम यहाँ पर मैं मेंशन भी कर देता हूँ। ये 64 का लेवल है, ये जो लेवल है ये 90 का लेवल है, और ये जो लेवल है ये करीबन 125 के आसपास का ये लेवल है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो फॉल है ये इनिशियल डेज ऑफ कोविड-19 फरवरी मार्च का जो 2020 का फॉल है वो ये है। यहाँ पर बॉटम आउट हुआ इस रेंज में 64 पे ONGC का बॉटम आउट हुआ। यहाँ से एक बुलिश एक्शन आया, लेकिन यहाँ पर प्राइस ने रेजिस्टेंस फेस किया। ये देखिए, ये जो 90 वाला लेवल है यहाँ पर रेजिस्टेंस आया है, यहाँ से प्राइस ऊपर नहीं जा पाया है। फिर से एक बार प्राइस को नीचे ढकेला गया सेलर्स के द्वारा, और फिर से एक बार जो बॉटम आउट हुआ है वो फिर से 64 के लेवल पे हुआ है। मतलब ये दोनों भी जो लेवल्स है ये सपोर्ट वाली लेवल्स है। तो यहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट लिया है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है। रेजिस्टेंस का जो है ये एक ब्रेकआउट आया, लेकिन जैसे हम इस चैनल के ऊपर हमेशा बात करते हैं कि जब भी ब्रेकआउट होता है तो रीटेस्ट
होना ही होना है। हमने जितने भी केसेस अभी तक देखे हैं, आप इसी प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियोस देख सकते हैं। ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट होने के बाद में, मतलब ये जो है रेजिस्टेंस वाली लाइन जो है, यहाँ पर ये सपोर्ट का काम कर रही है। सो इफ द अर्लियर रेजिस्टेंस इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट, तो ये बेस्ट एग्जांपल है जहां पर हायर हाइज एंड हायर लोज का फॉर्मेशन बनता है। और ये रीटेस्ट सक्सेसफुल होने के बाद में अब आप देख सकते हैं कि प्राइस ने एक नई ऊंचाई छुई है एंड प्राइस इज हाईली बुलिश। यहाँ से प्राइस जो है वो काफ़ी बुलिश है और उसका नेक्स्ट टारगेट जो है वो ऑब्वियसली आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक लेवल है प्राइस एक्शन के टूल से, अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं कोई स्पेसिफिक लेवल, तो वो 125 के पहले तो नज़र नहीं आ रही है। हम वीकली टाइम फ्रेम देख रहे हैं, हो सकता है हम डेली टाइम फ्रेम देखें तो हमें और एक लेवल नज़र आए फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। तो 125 का यहाँ पर टारगेट नज़र आ रहा है। लेकिन ये सारा जो हमने ये जो भी एनालिसिस हमने किया है, जो भी स्टडी हमने की है, ऑब्वियसली इसको आपको क्लब करना है आपके रिस्क एपेटाइट के साथ में, आपके ट्रेडिंग स्टाइल के साथ में, ट्रेडिंग एक्सपीरियंस के साथ में, और फिर एक बेहतरीन डिसीजन लेना है जो कि आपके इंडिविजुअल ट्रेडिंग सिस्टम को सूट करना चाहिए। अब ये वीकली टाइम फ्रेम से हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में, और डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि जो हमने यहाँ पर स्टडी की है क्या वो शॉर्टर टाइम फ्रेम में भी इंटैक्ट है या फिर कुछ हमें अलग सोचने की ज़रूरत पड़ सकती है। सो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो ट्रेंड लाइन है, ऑब्वियसली इसको आप थोड़ा फाइन ट्यून कर सकते हैं और थोड़ा आप इसको इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ भी रख सकते हैं। तो आप ये एक जोन पकड़ लीजिए, ये एक जोन है जहाँ पर एक डिमांड जोन बना है, क्योंकि यहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट लिया है, यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर सपोर्ट है, और यहाँ पर सपोर्ट होने के बाद एक डिमांड का जोन आप कह सकते हैं। ये एक जोन बना है जहाँ पर की डिमांड है और बायर्स कंट्रोल यहाँ पर ले रहे हैं, प्राइस को ऊपर ढकेल रहे हैं। और ये जो लेवल है, ये लेवल रेजिस्टेंस की लेवल है, और यहाँ पर भी हम एक ट्रेंड लाइन निकाल लेते हैं तो हम यहाँ पर एग्जैक्ट हमारा लेवल है इसको हम आइडेंटिफाई कर पाए। सो दिस इज द ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन स्टैंड्स एट 106 के ऊपर में ये सप्लाई जोन है। यहाँ पर ये 106 का ये जो जोन है, दिस इज द सप्लाई जोन। मतलब यहाँ पर प्राइस जो है वो रिजेक्शन ले रहा है, रिजेक्शन ऑफ हायर प्राइसेस हो रहा है। और रिसेंटली हम क्या देख रहे हैं, रिसेंटली यानी पिछले ही हफ्ते में हम देख रहे हैं कि ये एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट हुआ है, लेकिन फिर ब्रेकआउट होने के अगले ही दिन हमने एक बेरिश कैंडल देखी है जो कि एक नेगेटिव सिग्नल दे रही है, और वहाँ वापस प्राइस जो है वो 106 के आसपास में अभी फिलहाल है। सो टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑल दीज फैक्टर्स, हमें यहाँ पर अभी क्या डिसीजन लेना चाहिए ओएनजीसी के इस स्टॉक में। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल है यहाँ पर चीज़ों को समझना कि ये जो विड्थ है, ये जो विड्थ है, ये विड्थ में अभी आप खेल सकते हैं। अगर यहाँ से आज का जो कैंडल है ऑलमोस्ट एक डोजी फॉर्मेशन है, बहुत ही छोटा सा एक बुलिश कैंडल फॉर्मेशन है। कल के दिन अगर एक रिजेक्शन आता है, अगर एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आता है, तो फिर आपको डेफिनेटली यहाँ पर शॉर्ट साइड में रहना है और आपका टारगेट जो है वो 90 के आसपास का रखना है। आप यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर रिजेक्शन है, यहाँ पर रिजेक्शन है, यहाँ से प्राइस नीचे आया है, यहाँ से प्राइस नीचे आया है, और अभी भी एक रिजेक्शन नज़र आ रहा है। तो फिर आप यहाँ पर शॉर्ट करके यहाँ पर ये डायरेक्शन में 90 को एंटिसिपेट करते हैं, या फिर अगर ये कन्विंसिंग ब्रेकआउट आपको नज़र आता है, अगर हो सकता है ये कैंडल फॉर्मेशन है, ये एक रीटेस्ट है, अगर ये एक रीटेस्ट है तो फिर कल आपको यहाँ पर एक छोटा या फिर एक बड़ा ग्रीन कैंडल नज़र आना चाहिए। अगर ये कैंडल नज़र आता है, मतलब साफ है कि यहाँ से बुलिश एक्शन बहुत ही क्लैरिटी के साथ हमें नज़र आएगा। तो यहाँ पर स्टडी ये कहता है कि यहाँ से अगर एक बेरिश कैंडल मिले आपको, तो फिर आपको शॉर्ट करना है। अगर एक ब्रेकआउट, कन्विंसिंग ब्रेकआउट आपको नजर आया, अगर एक बुलिश कैंडल या फिर एक और दिन अगर आप रुकते हैं, तो आपको और एक प्रॉमिसिंग बुलिश एनगल्फिंग या इस प्रकार का एक प्रॉमिसिंग बुलिश कैंडल मिलता है, तो फिर आपको यहाँ पर लॉन्ग रहना है और आपको बाय करना है। और आपका टारगेट जो है वो हमने वीकली टाइम फ्रेम में देखा ही है,
120 के आसपास का टारगेट आप यहाँ पर रख सकते हैं और यहाँ पर 90 का टारगेट लेकर के आप चल सकते हैं अगर आप इसको शॉर्ट करते हैं। बहुत डिफिकल्ट नहीं है समझना। एक्चुअल में आपको ऐसा लग सकता है कि एंड में कंक्लूजन ये है कि प्राइस ऊपर भी जा सकता है, प्राइस नीचे भी जा सकता है। तो प्राइस के पास तो दो ही ऑप्शन रहते हैं, एक तो वो ऊपर जाए या फिर वो नीचे जाए। बात बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर आपको इंडिकेशन जो मिलता है प्राइस एक्शन की टूल से, जो इंडिकेशन मिलता है वो इंपॉर्टेंट है। इंडिकेशन मिलने के बाद में आपको कंफर्म हो जाएगा कि प्राइस नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है। तो फिर प्राइस ऊपर जाए या नीचे जाए, अगर आपको उसका मूवमेंट कंफर्म हो जाता है, सो नथिंग बेटर देन दैट। एंड हम यहाँ पर क्यों इस स्टॉक को कंसिडर कर रहे हैं स्टडी के लिए, उसका मेन रीजन ये है कि बहुत ही क्रिटिकल लेवल के ऊपर में है। आप देख सकते हैं ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के काफी करीब है प्राइस अभी। तो यहां से जज करना जो है वो बहुत ही रिलेटिवली इजी हो जाएगा। अगर कोई भी दूसरा स्टॉक आप पिक करते हैं, वहां पर भी पॉसिबिलिटीज दो ही रहती हैं कि एक तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, लेकिन क्या वहां पर आपको एक सिग्नल मिल पाएगा जिस सिग्नल से आपको आपकी जो आप कह सकते हैं कंसिडरेशन है वो कुछ हद तक प्रूव हो जाएगी। उस पैटर्न में अगर आपको नजर आता है कोई स्टॉक, तो वहां पर आप ट्रेड ले सकते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पर ONGC में नजर आ रहा है। बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में यहाँ पर है और एक बड़ा मूव नीचे या बड़ा मूव ऊपर ऑलमोस्ट क्लैरिटी के साथ आपको बता देगा कि प्राइस यहाँ से शॉर्ट टर्म में बुलिश है या बेरिश है, क्योंकि आज का जो कैंडल है वो डोजी फॉर्मेशन का कैंडल है। और डोजी फॉर्मेशन आपको एक प्राइस में अनसर्टिनिटी बताता है, जहां पर कि सेलर्स और बायर्स के बीच में एक फाइट चल रहा होता है, लेकिन एंड में किसकी जीत होती है ये पता नहीं चलता है। सो दिस इज अ डोजी फॉर्मेशन एंड दिस इज अ अनसर्टन सिचुएशन। यूजुअली हमने देखा है कि डोजी के पहले की जो कैंडल रहती है, यानी ये जो कैंडल है, ये जो रेड कैंडल है डोजी के पहले की, उसका मोमेंटम डोजी के बाद भी कंटिन्यू रहता है। ऐसा यूजुअली मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा जाता है। तो हो सकता है कि यहाँ से बेरिश डायरेक्शन में प्राइस जाए, बट हमें एंटीसिपेट नहीं करना है, प्राइस के साथ में फाइट नहीं करना है। जिस प्रकार से प्राइस हमें अपॉर्चुनिटी देता है उसको बस हमें यूज करना है और वहां से हमें प्रॉफिट्स कमाने हैं। सो लेट्स कीप इट सिंपल एंड दिस लेवल ऑफ 106 इन ONGC इज द क्रिटिकल लेवल। यहां से आपका सपोर्ट या रेजिस्टेंस, यानी 106 का जो लेवल है वो सपोर्ट बनता है, रेजिस्टेंस बनता है आने वाले दिनों के लिए, वो यहां पर तय हो जाएगा। सो दिस इज अबाउट ONGC। द नेक्स्ट स्टॉक विच वी विल बी डिस्कसिंग टुडे, और जहां पर कि बहुत ही अच्छा बुलिश पैटर्न नजर आ रहा है इन स्पाइट ऑफ द फॉल इन द मार्केट, दिस इज द स्टॉक ऑफ हिंडाल्को। हिंडाल्को के स्टॉक में हम वीकली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि किस प्रकार से प्राइस एक्शन रहा है। तो देख सकते हैं कि ये जो लेवल है, ये लेवल इस लेवल के ऊपर में ही अभी पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस था, और उसी लेवल पे अभी यहाँ पर हमें सपोर्ट नजर आ रहा है। सो दिस इज दैट लेवल। अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखते हैं तो करीबन 220 के आसपास का ये लेवल है। ये ब्रेकआउट होता है, फिर से देखिए ब्रेकआउट हुआ है और वापस प्राइस उसी लेवल के ऊपर में आया है और एक बार रीटेस्ट हो जाता है। यहाँ पर रीटेस्ट जब हो गया है, यानी प्राइस ने अर्लियर रेजिस्टेंस पे करंट सपोर्ट जब ले लिया है, तो फिर आप देखिए किस प्रकार से बुलिश एक्शन नजर आता है। सो दिस इज द पावर ऑफ रीटेस्ट। जब भी कोई भी रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट होता है तो रीटेस्ट के लिए आप वेट करिए। कभी कभी हो सकता है कि रीटेस्ट ना हो और प्राइस वहीं से ऊपर चले जाए, लेकिन मैक्सिमम केसेस में हम देखते हैं कि प्राइस नीचे आता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो हमेशा इस प्रकार के फेक ब्रेकआउट्स देख के इन्वेस्ट नहीं करते हैं, जो कि यूजुअली रिटेलर्स कर लेते हैं। इसलिए प्राइस फिर से नीचे ढकेला जाता है और फिर वहाँ से का प्रेशर आता है और प्राइस ऊपर जाता है। सो दिस इज द रीटेस्ट और ये हाईली बुलिश स्टॉक है। यहाँ पर आप करंट लेवल पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, फिर चाहे वो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप लेते हैं तो वो भी एक अच्छा डिसीजन रहेगा। आगे चलते हैं और इसी का डेली टाइम फ्रेम भी एक बार देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम भी आपको बता रहा है कि काफ़ी बुलिश है, मोमेंटम जो है वो साथ में है। यहाँ पर वॉल्यूम्स भी आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ में
प्राइस ऊपर जा रहा है, ज़्यादा ओवर एक्सटेंडेड भी नहीं है। अगर आप देखते हैं ईएमए का कर्व, तो ईएमए का कर्व भी इतना दूर नहीं है, काफ़ी करीब भी नहीं कह सकते हम, लेकिन इतना ज़्यादा ओवर एक्सटेंशन यहाँ पर नहीं है। तो हो सकता है इस प्रकार का डिप आए और फिर से प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ जाए। सो नथिंग, लेट्स कीप इट वेरी सिंपल, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। हिंडाल्को में स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्शन जो है वो बुलिश है, बोथ इन दी वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम। ये बुलिश मोमेंटम का आप फ़ायदा ले सकते हैं, आप एंट्री ले सकते हैं एज ऑन करंट प्राइस, या फिर ईएमए से थोड़ा करीब प्राइस आने के लिए आप वेट भी कर सकते हैं। ऑल डिपेंड्स ऑन योर ओन ट्रेडिंग सेटअप, ट्रेडिंग स्टाइल, योर ट्रेडिंग साइकोलॉजी विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। साथ ही में आप आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है उसको भी इंटैक्ट रखिए। अगर आप यहाँ पर कहीं बाय करते हैं तो फिर आपको एक सर्टेन स्टॉप लॉस भी यहाँ पर रखना पड़ेगा, जो कि 2:1 के आपके रेशियो को मैच करते हुए रहना चाहिए। अगर आप इसको ध्यान में रखते हुए ट्रेड लेते हैं, अगर स्टॉप लॉस लेते हैं और पोजीशन साइजिंग का भी ध्यान रखते हैं, अगर आप मैक्सिमम 1.5 या 2% की रिस्क लेते हैं ऑफ योर ट्रेडिंग कैपिटल, देन the journey is awesome. It will be an awesome journey and you can make a good career out of trading in the stock markets. So this is about both these stocks, ONGC. Very soon it will be clear what is the fate of ONGC for the coming week at least, and Hindalco is obviously looking really good. So if you found value out of this video, friends, make sure you like the video, share it with your friends, also on the social media platforms like Telegram, WhatsApp, Facebook, or whichever groups you might have with your colleagues, friends, etc., and relatives as well. And don't forget to subscribe the channel and be a part of this family. Also enable the bell icon. So I'll see you once again. Till then, thank you.